सुभान ताला की तौफीक से मैंने इस्लाम जब कबूल किया तो जब मैंने अपनी अम्मी को फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म किया तो उन पे चुप तारी हो गई। फिर वो मैं जब भी उनको कॉल करता था वो उनकी आंखों में आंसू और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अबू से बात करता तो अबू भी हूँ हाँ करते थे। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आई एम कमिंग बैक इन पाकिस्तान, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने कहा कि आप बाढ़ में जाओ, अब जहाँ जाना चाहो। हमने हमारी नाक कटवा दी। घर आया तो वालिदैन दरवाजे में मिले तो वालिद साहब की बातों से यूँ लगा कि वो कह रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर। और मैंने देखा मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को यानी उनका हाथ पकड़ा और उनको ये कहना चाह रही थी कि चलें छोड़े, बच्चा है, जाने दे, समझ जाएगा। खैर अल्लाह सुब्हान व तआला ने घर में एंटर होने की तौफीक अता फरमा दी। घर में एंटर हुए और उसके बाद फिर एक सोसाइटी का यानी रिलेटिव्स का एक प्रेशर था, फैमिली को ये प्रेशर था कि अगर इस अब्दुल वारिस को आप अपने साथ रखेंगे तो आप समझ लें कि पूरे खानदान के साथ आपका बाइकआउट। तो उसके बाद फिर ये होता है कि फैमिली प्रेशर, उसके बाद अब आपने आगे आप बिल्कुल आप जस्ट लाइक ए न्यू बॉर्न जैसे होता है, अब उसकी उंगली पकड़ के आपने चलाना है। लेकिन मैं पढ़ना चाहता था तो वी हैव एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर बट नॉट एनीवन न्यू मुस्लिम प्रोटेक्शन सेंटर और एजुकेशन सेंटर। तो ये एक अलग से मसला, जहाँ जाते थे वो कहते थे कि दरस निज़ामी करें, आलिम बन जाए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कुछ मेरे ऊपर। मैं नहीं चाहता था कि घर वाले ये समझे कि इस्लाम कबूल करने के बाद अब ये हमसे बिल्कुल कट ऑफ हो गया और शायद यही इनका इस्लाम इनको सिखाता है। तो इस तरह की उसके बाद फिर मैंने अपने उस्ताद साहब से पूछा कि उस्ताद साहब आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ही रिप्लाइड मी कि आपको शादी करनी चाहिए। जानते थे मैं एक नौजवान हूँ और इसको ज़रूरत है। तो 7 टाइम आई रिजेक्ट फ्रॉम द अदर फैमिलीज। अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी शक्ल सूरत ठीक है लेकिन आप एक ईसाई खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल का दीन कबूल किया। लेकिन फिर भी अली भाई एक्चुअली दिस इज़ द पास्ट। मैं जो अल्लाह ने हाल में मुझे दिया है मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। तो ये चूँकि आपने पूछा तो ये सारी वो मसाइल, सारी तंगी तकलीफें, परेशानी, मजबूरियाँ बहुत यानी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदा कुरान अहसिब अन्नास अन यतरुकू अन यक़ूलू आमन्ना फ़हुम ला युफ़्तनून कि क्या इन लोगों ने ये समझ लिया कि महज़ ये कहने पे कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं छोड़ दिए जाएंगे? नहीं, बल्कि आजमाए जाएंगे ताकि अल्लाह सच्चों को अलग कर दे और झूठों को अलग कर दे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुझे नेमतें अता फरमाई, मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि आपके बहन भाई, रिश्तेदार, ख़ानदान सब छूट गया। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मुझसे मेरे माँ बाप ले लिए तो मुआशरे में उम्मत के ऐसे बेहतरीन लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी मेरी कफ़ालत की जिम्मेदारी उनको दे दी कि वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नेमत थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत की माओं को जो है वो मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए मुंतखब कर दिया। मुझे कभी नहीं महसूस हुई। अच्छा, ये लोग मुयस्सर आए, उसके बाद अल्लाह ने मेरे वालिदैन को भी मुझे लौटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े की बात ये मेरे बहन भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ले लिए। लेकिन अली आप जानते हैं, आप जैसे कई दोस्त हैं मेरे, नहीं आप जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं और इस तरह और कई दोस्त ऐसे मेरे जिन्होंने, बाबर भाई जिनके हाथ में मैंने इस्लाम कबूल किया दुबई में, तो जब मैंने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे जोर से गले से लगाया। और उनके एक भाई थे नवीद, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल वारिस जिस तरह नवीद मेरा भाई है ना, आज के बाद तुम भी मेरे वैसे ही भाई हो। और उन्होंने साबित किया, यानी आज 15 साल इस बात को उन्होंने साबित किया, कभी भी यानी किसी मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं वो भूले मुझे, और बावजूद इसके कि वो बाहिर हैं। उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया। एक इशाया जो है वो मेरी दावत में इस्लाम कबूल करने में एक इशाया दिया गया। उस इशाया के मौके पर मेरे सामने एक साहब बैठे थे और पानी मुझसे दूर था। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज पानी दीजिएगा, और मैंने बाद में उनसे माजरत की कि आपको तकलीफ दी। तो उन्होंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुमने मुझे तकलीफ दी? उन्होंने कहा अब्दुल वारिस मेरी जान मांगो, मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है यार, तुमने हमारे नबी का कलमा पढ़ा है। मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आपने क्या यानी क्या दीन कबूल करने की तौफीक अता फरमाई मुझे। यानी जब मेरी शादी के मामला था तो मेरे उस्ताद ने ही मदरसे में कहा कि भाई जो बेटी, मेरे उस्ताद मदरसे में पढ़ाते थे जिस ख़वातीन के मतलब, तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया, जब उनको पता चला कि शादी नहीं हो रही इसकी, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ बात करेगी, यानी ये एक अब्दुल वारिस इज द न्यू मुस्लिम बॉय, और इसके साथ जो भी शादी करेगा तो शी वाज जस्ट लाइक माई डॉटर। अब सारी बच्चियों के कान खड़े हो गए, मेरी अहलिया जो मदरसे में पढ़ती थी उनके भी कान खड़े हो गए कि इतना बड़ा एजाज उस्ताद जी ने दे दिया कि वो मेरी बेटी की तरह होगी। और वाकई फिर जब मेरी अहलिया ने घर में बात की और उन्होंने उस्ताद से बात की तो वाकई उस्ताद साहब ने ये हक अदा किया कि उनको अपनी आज तक उसको फॉलो करते हैं कि किचन कैसा है, घर की सफाई सुथराई कैसी है, कैसा चल रहा है, अब्दुल वारिस को तंग तो नहीं करती, पार्टिसिपेट करती हो, सपोर्ट करती हो। तो उन्होंने इस बात को साबित किया कि जो एक न्यू मुस्लिम, चंद दिन पहले एक बच्चे ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल, शी ओनली जस्ट 25 ईयर ओल्ड, और माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को सबको छोड़ के हिजरत करके वो आ गई। मैंने उससे कहा कि बेटा कोई पैगाम मुसलमानों के लिए? तो उसने कहा कि अब्दुल वारिस भाई 25 साल मेरी उम्र है और बिल्कुल नौजवान हूँ, अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, गली मोहल्ले, सहेलियाँ, सखियाँ सबको छोड़ के नहीं आई, उनको दुश्मन बना के आई। अब मुमकिन है कि वो मेरी मैयत को कंधा भी देने के लिए ना आए। बस मुसलमानों से कहिएगा कि ये जो नेमत मुफ्त में मिल गई है ना, इसकी कदर करनी सीखिए, इससे पहले कि ये नेमत हमसे छीन जाए। तो आप यकीन कीजिए कि वो दिल में ये पैगाम जो है ना वो उतर गया, बल्कि चीर के निकल गया। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये उस बच्ची का पैगाम जरूर पहुँचाता हूँ कि बेटा उन्होंने कहा था कि ये जो मुफ्त में नेमत हमें मिल गई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वैसी कदर करने की तौफीक अता फरमाए जैसे किसी कदर। तो यही मेरा पैगाम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला